हेलो बच्चों। तो आज हम गणित मंजरी क्लास 9th की बुक का पहला चैप्टर का पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ग्राफ के बारे में थोड़ा बताया था कि ग्राफ्स क्या होते हैं। उसी पे डिपेंडेंट ये एक्सरसाइज है। तो रियान का रूम का आपको एक पिक्चर बनाई गई है। पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो हम एक स्क्वायर तरह का एक प्लॉट है, हम वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्क्वायर बनाया गया है आपकी बुक में, ठीक है। ये बच्चों मैंने बताया था कि जो ये वाली लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। नीचे वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। मुंह से बोलो, एक्स एक्सिस। और ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइन होती है इसे कहते हैं, हाँ, वाई एक्सिस। तो इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक। और ये वाला पॉइंट है ओ, ठीक है। तो बुक में जो दिया है आपको बोला गया है कि उसका जो पूरा रूम है, जो उसका घर का जो कमरा है वो दिया हुआ है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ऐसे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल टाइप का आपका ये है, ठीक है। इसकी 4 साइड्स हैं। अब इधर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे इक्वल इक्वल डिस्टेंस में ग्राफ पेपर में हम बनाते हैं ना, तो ग्रिड्स होती हैं, उसमें ग्रिड्स होती हैं, तो हम मार्किंग करते हैं। तो ऐसे मार्किंग कर रखी है आपके, देखना उसको ध्यान से। इधर आपको +1 दिया हुआ है। हम राइट साइड में चलते हैं जब भी, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब 0 0। यहाँ से जब हम इधर को चलेंगे नंबर लाइन की तरह, तो +1 +2 +3, तो ये 12 पॉइंट तक है ऐसे, ठीक है। तो हमें 12 पॉइंट करने हैं। तो ये +2 हो गया, +3, ठीक है, ऐसे। फिर +4 +5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया प्लस। तो हम इधर को जा रहे हैं तो सारे +1 +2 +3 +4 प्लस प्लस जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम ऊपर को चढ़ते हैं तो भी ये प्लस प्लस है, ठीक है। ऊपर के लिए प्लस और राइट के लिए प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दिया गया है। इसमें भी ऐसे मार्किंग करते हैं और ये मार्किंग 10 तक है, ठीक है। तो हम इस तरह से करते चले जाएंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 एंड +10। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है बच्चों। अब कुछ कुछ जगह की लोकेशन आपको दी गई है, जैसे उनके घर का जो डोर है, तो डोर क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है D1 8 पे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसे कह रहे हैं D1, ठीक है। और यहाँ पे 11.5, यहाँ पे एक पॉइंट है 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में एक पॉइंट है, इसे कह रहे हैं हम R1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट है 11.5 की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे 11.5 पे। तो कह रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये दरवाजा है, यहाँ से हम एंटर करते हैं इस घर में, ठीक है। ये D1 R1 है। और 5 से लेके, अगर आप देखोगे 5 से लेके 8 के बीच में उसका बेडरूम है, ठीक है। यहाँ पे उसका बेड लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे उसका बेड बना हुआ है, ठीक है। और उसका घर का जो वार्डरोब है वो +3 से शुरू हो रहा है, +3 से शुरू हो रहा है और +7 तक जा रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ये वार्डरोब है, ठीक है। ये है इस तरह से, +3 से लेके +7 तक जा रहा है, ऐसे। ये वार्डरोब है, ये बेड बेड है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको देखो ये बना हुआ है, ये W1 कह दिया, W2 कह दिया, और ये वह है वार्डरोब। इसे ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। अब ये हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें करने हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये राइट वॉल है और ये लेफ्ट वॉल है, ठीक है। ये 2 दीवारें हैं, इधर राइट वॉल है और ये है लेफ्ट वॉल, ठीक है बच्चों। और ये O है, यहाँ पे लिखा है आपको, O हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ से शुरुआत हो रही है और वाई एक्सिस की भी शुरुआत यहीं से हो रही है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा इसको
0,0, यहाँ से +1 हो रहा है, यहाँ से ऊपर के लिए +1 हो रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। अब ये जो D1 है, ये D1 और R1, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? ये डोर है। D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, तो हम इसको करते हैं यहां पे D1 R1 क्या है? डोर है। ये बोला है D1 R1 इज द डोर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये जो डोर है, ये बच्चों लेफ्ट वॉल, तो राइट वॉल वो है, तो लेफ्ट वॉल ये है, तो ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, ये आपको पता करना है। यही क्वेश्चन है कि लेफ्ट वॉल से ये डोर कितना दूर है। अब बताओ ये वाला पॉइंट यहां से कितना दूर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये कितना दूर है यहाँ से? 8 यूनिट। ठीक है, तो हाउ फार इज फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? ये वॉल है, ये 0 पॉइंट है, 0 से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो ये होगा 8 यूनिट अवे, 8 यूनिट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का पार्ट है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो बताओ एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है? ये डोर एक्स एक्सिस पे ही है, ये डोर क्या है? एक्स एक्सिस पे ही है, तो मतलब ये 0 यूनिट पे दूर है ना, क्योंकि यहां से यहां पे एक्स एक्सिस पे ही जो जो चीज होती है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा? ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे ही है, यानी कि इट इज 0 यूनिट फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, कि कोई चीज एक्स एक्सिस पे ही है तो एक्स से कितना दूर है? वो बिल्कुल वहीं पे ही है ना, तो मतलब बिल्कुल सरफेस पे ही है, बिल्कुल जमीन पे ही है, तो जमीन से कितना दूर होगा? 0 यूनिट दूर होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब देखो कोऑर्डिनेट बताना बच्चों। कोऑर्डिनेट्स आपको पता, आपको रिमाइंड करो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम 2 पॉइंट्स बताते हैं, एक होता है उसका एक्स हिस्सा, एक होता है उसका वाई हिस्सा। ऐसे मैंने बताया था ना, एक्स कॉमा वाई, एक होता है उसका एक्स पार्ट और एक होता है उसका वाई पार्ट। ठीक है, तो एक्स पार्ट मतलब एक्स से कितना दूर है, एक्स एक्सिस में वो 0 से कितना दूर है। तो ये 0 से कितना दूर है बच्चों बताओ? पॉइंट D1 का बताना ना आपको, D1, तो D1 यहां से कितना दूर है? 8, तो x की जगह में आ जाएगा 8, और y एक्सिस से कितना दूर है? y से, मतलब ये देखो y एक्सिस से बिल्कुल 0 ही है ना, तो x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमा 0 है ना, तो y एक्सिस से कहाँ है? बिल्कुल 0, बिल्कुल सरफेस पे ही है, तो मतलब हाइट कितनी है उसकी? हाइट तो बिल्कुल 0 ही है। y एक्सिस मतलब हाइट, वाई एक्सिस का मतलब आप समझो हाइट, तो हाइट कहाँ है? बिल्कुल एक्स यहीं पे ही है, सरफेस पे ही है, तो यानी कि 0, तो वाई आपका 0 हो गया। और यहाँ से कितना दूर है? राइट साइड कितना है? 8, तो 8,0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके किसके? D1 के। D1 के कोऑर्डिनेट आपको ये लिखना है। समझ में आ गया आपको? थर्ड क्वेश्चन है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। अब जो R1 है, R1 कितने दूर है? थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो R1 है, एक तो D1 R1, ये पूरा आपका डोर है, इतना इतना चौड़ा डोर है ना, तो R1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, है ना, तो x कॉमा वाई होता है, तो यहां से यहां तक तो 11.5 है। ठीक है, और y एक्सिस कितना होगा? क्योंकि यही है तो इसकी हाइट कितनी है? 0 है ना, तो इसलिए कॉमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5, 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, तो आपको बताना है कि ये डोर कितना चौड़ा है। अब देखो यहां से यहां तक है 11.5, ठीक है, और यहां से यहां तक है 8। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि डोर कितना चौड़ा है, मतलब आपको निकालना है D1 से R1 की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक पता है और यहां से यहां तक पता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस दूरी को इस दूरी से माइनस कर दूं तो मेरे पास यही तो बचेगा, इतनी रस्सी में से इतनी रस्सी में काट दूं तो मेरे को ये रस्सी मिल जाएगी इतना। अब मुझे यही पता करना है, तो यहां से यहां तक बच्चों मुझे पता है 11.5 और यहां से यहां तक पता है मुझे 8।
है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, 11.5 माइनस 8.0, तो ये जाएगा 3.5। और अगर इसको ऐसे भी गिनो बच्चों, तो ये हो गया 8 से लेके 1 यूनिट, 9 से लेके 1 2 यूनिट, 10 से लेके 11 3 यूनिट, और हाफ ये है 0.5, तो 3.5 है ना। आप दोनों तरीके से जैसे भी आपको पसंद आए वैसे कर सकते हो बच्चों। तो ये कितना चौड़ा हो गया, 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट वाइड है। कितना वाइड है, 3.5 यूनिट वाइड है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर? इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही बी एबल टू डू इट इजिली? तो व्हील चेयर की हमें यूनिट पता है। हाँ, एक हम कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल है, क्योंकि आपका जो वार्डरोब है या आपका जो बेड है, बेड की जो चौड़ाई है वो देखो, एक यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट है ना। तो 3 यूनिट चौड़ा तो आपका बेड है, ठीक है। तो इसका मतलब अब बेड इतनी इसके कंपेरेबल ही चौड़ाई है इसकी, है ना। तो व्हील चेयर तो आराम से आ सकती है। अगर एक पूरा बेड आ रहा है 3 यूनिट में, तो 3.5 यूनिट में आपका एक चेयर तो आराम, व्हील चेयर तो आराम से जा सकती है। तो इट इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ, ठीक है। इसमें कोई बंदा आराम से घुस सकता है, क्योंकि पूरा एक बेड अगर आ जाता है तो इसमें आ सकता है। वैसे ये भी देखो वार्डरोब है, 1 2 3 4, पूरा पूरा वार्डरोब है, 4 यूनिट है ना। वार्डरोब वैसे एक्स एक्सिस का देख रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस से मैच करना चाहिए हमें, है ना, वाई एक्सिस से नहीं करना चाहिए। तो हम एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस से कंपेयर करें, तो पूरा पूरा वार्डरोब है जो हमारा 4 यूनिट में आ रहा है, ठीक है। तो 3.5 यूनिट में आराम से व्हीलचेयर हमारी जा सकती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। तो ये हो गया। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है कि इफ b1 इक्वल टू 0,1.5, b1। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम देखते हैं। एक पॉइंट है b1 है जो आपको बुक में दिया हुआ है, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच में बच्चों, b1 ये है, b1 ये b1 है। और b2 है बच्चों 4 पे, यहाँ पे ये b2 है, b1 b2, ठीक है। तो b1 आपको दिया हुआ है, b1 है 0,1.5 और b2 दिया हुआ है बच्चों 0,4। द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये जो है आपके बाथरूम डोर के एंड हैं, ठीक है। बाथरूम डोर के एंड है ये, मतलब इसके पीछे बाथरूम का डोर है, ठीक है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर? तो अब ये पूछा हुआ है कि क्या ये डोर की जो लेंथ है ये बड़ी है, या रूम की जो डोर की जो लेंथ है वो बड़ी है। तो ये तो हमें पता है कितनी विड्थ है इसकी, 3.5 यूनिट। अब इसकी यूनिट निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो ये 4 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 यूनिट है। तो ये 4 है और ये 1.5 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा। तो ये 4 में से मैं 1.5 को माइनस कर दूंगा बच्चों। तो 4.0 माइनस 1.5 कर दिया, तो 0.5 3 2.5, ये कितनी आ गई, 2.5 यूनिट। अब ये 2.5 यूनिट है और डोर की विड्थ कितनी थी, 3.5 यूनिट। तो इसका मतलब ये जो है बाथरूम डोर है, ये जो है नैरो है इस रूम के डोर से, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर ये बन गया, ठीक है। तो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू, ठीक है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों। इसको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो बच्चों, ठीक है बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।